वेलकम टू द पाठशाला। आज का हमारा ये तीसरा निबंध है, विमुद्रीकरण। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा निबंध हो सके मैं 15 तारीख तक दे पाऊँ। विमुद्रीकरण सभी की जुबान पे पिछले 3-4 महीनों से है। 8 नवंबर के बाद से, जब से मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को बैन किया है, तब से सभी लगभग जानने लगे कि हाँ, डिमोनेटाइज हो गया है, विमुद्रीकरण हो गया है। विमुद्रीकरण को लोग कम और डिमोनेटाइजेशन को आम आदमी भी ज़्यादा जानते हैं। इस पे जब निबंध आए तो आप कभी भी सारे के सारे फैक्ट इंडिया के रेस्पेक्ट में मत डालिएगा। जब विमुद्रीकरण को इंडिया के रेस्पेक्ट में पूछे तभी फैक्ट सारे इंडिया के डालिएगा। विमुद्रीकरण ऐसा टॉपिक है, थोड़ा टेक्निकल है। विमुद्रीकरण जब सिंपली आया तो इसको डिफाइन कीजिएगा कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे, कि सारे कंट्रीज के लेवल पे विमुद्रीकरण का क्या सीन है, कौन कौन कंट्रीज कब कब इस्तेमाल की है और उसका क्या अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, फिर कंक्लूजन। चलिए तो इस निबंध को देखते हैं। ये पैरामीटर यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे नहीं लगेगा। विमुद्रीकरण को सबसे पहले आप डिफाइन कीजिए कि विमुद्रीकरण है क्या। विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत किसी देश की सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा ले आती है। जब अर्थव्यवस्था में काला धन तथा जाली नोट बढ़ जाता है और देश के लिए खतरा साबित होने लगता है, तो ऐसे में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ ये मत बताइए कि नोट बंद होके नया नोट आ गया तो इसको विमुद्रीकरण बोल दिए। ये आर्थिक गतिविधि है, इसे भी बताइए। ये कीवर्ड है, इसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिए और साथ में ये रीजन भी बताइए कि क्यों किया जाता है। अब आगे बात कीजिए। विमुद्रीकरण के बाद जिनके पास काला धन होता है वह उसे बदलकर नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते और काला धन स्वयं समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे आपने ये बताया कि काला धन मतलब नोट बैन जो है वो कैसे वर्क करता है काले धन पे, कि जैसे नोट बंद हो गया, अब वो नोट क्या हुआ कि जिनके पास पड़ा हुआ है वो रद्दी के टुकड़े के बराबर हो गया, वो बदल भी नहीं पाएंगे और उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। अब आगे बताइए कि भारत में नरेंद्र मोदी जी ने इसका इस्तेमाल किया था, साथ में और देशों को भी बताइए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को इस विधि का इस्तेमाल करके 500 और 1000 नोटों की वैल्यू को शून्य कर दिया। इसके पहले भी 1946 तथा 1978 में इस विधि का इस्तेमाल हो चुका है। ऐसे आपका 250 वर्ड का है, इसलिए 1946 और 1978 इसके विषय में डिटेल में मत जाइए। अन्य देशों में घाना 1982 में, नाइजीरिया 1984 में, म्यांमार, सोवियत संघ, इन सब देशों ने किया हुआ है डिमोनेटाइजेशन का इस्तेमाल। अब ये आप यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन सिर्फ इंडिया के रेस्पेक्ट में डिफाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब सब देशों के खिलाफ और सबके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। अब आगे इसके बेनिफिट बताइए कि इससे क्या बेनिफिट होगा और इससे क्या प्रॉब्लम आएगी। तो पहले बेनिफिट बताते हैं कि विमुद्रीकरण से काले धन के साथ पनपने वाली बीमारियां जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, हवाला कारोबार, इन पर रोक लगता है। इसके और लाभों में टैक्स कलेक्शन में वृद्धि होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार होने से ब्याज दरें सस्ती होती है तथा लोक कल्याण व्यवस्थाओं में खर्च बढ़ाया जा सकता है। इससे नगदी रहित अर्थव्यवस्था, जिसको कैशलेस इकोनॉमी बोलते हैं, की तरफ कदम बढ़ाने में मदद मिलती है। अब यहाँ पे आपने इसके पॉजिटिव आउटकम बताए हैं, अब आगे इसके निगेटिव आउटकम बताइए। इसका दूसरा पहलू है पर्यटन उद्योग और सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोलते हैं, इसमें गिरावट आएगी, क्योंकि मार्केट से नोट हट जाएंगे तो पर्यटन उद्योग में प्रॉब्लम आएगी, वो सीधे सीधे एडवर्स कंडीशन में जाएगा। जीडीपी गिरेगी कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए तो नहीं गिरती है लेकिन छोटे समय के लिए गिरती है। कुछ देशों में विमुद्रीकरण को काफी नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। जैसे उत्तर कोरिया में क्या हुआ था, 2010 में इसने डिमोनेटाइजेशन किया था, तो उस वक्त पहले से खाद्यान्न संकट चल रहा था और वो और भी गहरा गया। घाना से लेके नाइजीरिया, सोवियत संघ, इन सभी देशों ने जब जब इस्तेमाल किया उन सभी पे नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। अगर आप पूरी हिस्ट्री देख लो और इनके विषय में डिटेल पढ़ो तो कोई भी ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा जिसके पॉजिटिव आउटकम मिले हैं। तो आपने देखा कि इसके बेनिफिट तो हैं, लेकिन जो जो देश, जो जो कंट्री इस्तेमाल कर रही है डिमोनेटाइजेशन का, उन सब पे निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन भारत पे अभी डिमोनेटाइजेशन का कुछ भी साइड इफेक्ट
ज्यादा नहीं दिखा, थोड़ा बहुत तो दिखा है पर बहुत ज्यादा नहीं दिखा। जीडीपी पे भी अभी जो आया है, जीडीपी ग्रोथ भी उतनी नहीं गिरी जितनी लोग अंदाजा लगा रहे थे, 7.1 के आसपास अभी भी रही है। अब आप कंक्लूजन में क्या देंगे? अब आप कंक्लूजन में ये बताइए कि ये निगेटिव आउटकम है, लेकिन अगर सही वक्त और सही समय पे इसे इस्तेमाल किया जाए तो इससे अच्छे परिणाम निकाले जा सकते हैं। विमुद्रीकरण के इतिहास को देखने से ये पता चलता है कि अगर इसे सावधानी से लागू ना किया जाए तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, पर अगर पूरी तैयारी और सही वक्त पर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत अच्छे परिणाम निकाले जा सकते हैं। निकाले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे को एंड कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इसके निगेटिव एस्पेक्ट को छोड़ ही दे रहे हैं, पर इसके बहुत निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं अगर आप इसके डिटेल में जाओगे, क्योंकि जो कंट्रीज इस्तेमाल किया है विमुद्रीकरण का उन सब में निगेटिव इफेक्ट पड़ा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए और सभी तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि सब इससे बेनिफिट हो, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।